Hello friends, welcome to Smart Working Human. So today we'll learn one of the important topics related to environment, that is Wildlife Protection Amendment Bill 2022. So if you are preparing for UPSC, then this could be helpful for you for better understanding. So let us begin our lecture. So before going to the bill, so let us understand some backgrounds related to this topic. So जैसा कि हम जानते हैं कि 1972 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। उस टाइम एक स्टॉकहोम कन्वेंशन में हम लोग देखे थे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था 1972 पे। तो इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या कर रहा था, ये देता था प्रोटेक्शन फॉर द कंट्रीज वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट स्पेसीज इन ऑर्डर टू इंश्योर इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। सो ये प्रोवाइड करता था प्रोटेक्शन किसका, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट स्पेसीज को, ताकि हमारा इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी हो पाए, इंश्योर हो पाए। दैट एक्ट ऑल्सो लेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्शंस, ये रिस्ट्रिक्शंस भी करता था किसके लिए, फॉर हंटिंग एनिमल्स के लिए। जो भी एनिमल्स हंटिंग हो रहा है तो उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस का भी काम करता था। अब आता है कि ये एक्ट, अब क्वेश्चन उठता है कि ये एक्ट कहाँ कहाँ लागू था। तो ये बेसिकली होल ऑफ इंडिया लागू था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। और इस एक्ट में कंटेंट क्या था, इस एक्ट में 6 शेड्यूल्स थे जो कि अलग अलग लेवल के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे डिफरेंट एनिमल्स को। जैसे कि शेड्यूल 1 और 2 में एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन होता था। अगर और कोई भी अगर ऑफेंसेस हम लोग करते थे तो उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ पेनल्टीज दिया जाता था। शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में क्या था, वो भी प्रोटेक्टेड था बट पेनल्टीज जो थी वो थोड़ा कम था। ठीक है, ये याद रहेगा सिंपल। शेड्यूल 1 to 4 में प्रोटेक्शन हाईएस्ट था बट थोड़ा सा जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं शेड्यूल, पेनल्टीज थोड़ा सा कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। शेड्यूल 5 में क्या था, जैसा कि हम लोग जो देखते हैं डेली लाइफ में, तो वो सारे एनिमल्स को हम लोग शेड्यूल 5 में प्लेस किया करते हैं। जैसे कि एनिमल्स विच में बी हंटेड आर प्लेस्ड इन शेड्यूल 5। और शेड्यूल 6 में याद करने का सिंपल तरीका है, जो सारे प्लांट्स हैं जो कि प्रोहिबिटेड है फ्रॉम कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग, तो उसको हम लोग शेड्यूल 6 में डाल दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो ये देखिए शेड्यूल 1 में क्या है, these are absolute protection and highest penalties for violation of this act, ये शेड्यूल 1 में है। शेड्यूल 2 में क्या है, वही इसमें भी प्रोटेक्शन है बट थोड़ा पेनल्टीज कम है। शेड्यूल 3 में क्या है, डीलिंग विद दिस आइटम रिक्वायर्ड हंटिंग इज प्रोहिबिटेड, लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, शेड्यूल 4 में भी हंटिंग इज प्रोहिबिटेड। और शेड्यूल 5 में कैन, जो वो सारे एनिमल्स जो कि हंटेड किया जा सकता है, तो वो सारे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्मीन्स। तो बेसिकली दिस आर द वर्मीन्स आर प्लेस्ड इन शेड्यूल 5। ये स्टेटमेंट याद रखना आपको। ठीक है, शेड्यूल 6 क्या है, इसको कल्टीवेट करने के लिए आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। इससे फ्रॉम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से फॉर डीलिंग इन स्पेसिफाइड प्लांट्स, and cultivation also required a license and prohibition of picking and uprooting leaf। ये क्या है, थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन क्या है, लेट्स सी। सो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कल्टीवेशन के लिए या कोई भी एनिमल्स को अगर आपको कल्टीवेशन करना है, कुछ भी परमिशन लेना है, तो बेसिकली सर्टेन अथॉरिटी से आपको परमिशन लेना होता है। ठीक है, तो अथॉरिटीज 2 जगह होता है, एक सेंट्रल और एक स्टेट में।
तो सेंट्रल में जो अथॉरिटी होते हैं तो उसको वो किससे परमिशन लिया जाता है? डायरेक्टर से। और स्टेट में जो अथॉरिटी होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं CWW, दैट इज चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ओके, तो ये स्टेट में अथॉरिटी से हम लोग परमिशन लेते हैं। तो ये बेसिकली है, कोई भी अगर आपको कल्टीवेट करना है तो, ठीक है। तो यही चीज़ था, लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, और परमिशन हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो ये अथॉरिटी से हम परमिशन लेना पड़ता है। तो ये शेड्यूल 6 में आता है। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं कि कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है कि कौन सा एनिमल किस शेड्यूल में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट पूछ सकता है कि वाइल्ड पिग इज इन शेड्यूल 4, कोई स्टेटमेंट दे देगा। बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दे देते हैं, पूछते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो मान लीजिए दूसरा स्टेटमेंट दे दिया, शेड्यूल्ड वाइल्ड पिग इज इन शेड्यूल 4, तो आप इजीली एलिमिनेट कर दोगे कि ये गलत होगा, तो 1 3 सही होगा। अगर मान लीजिए ये सही है तो 1 and 3 आर ऑप्शन राइट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस स्लाइड से। तो बेसिकली क्या है कि ये सारे एनिमल्स और स्पेसीज आपको याद करने होंगे। ये याद करने से आपका बेनिफिट क्या है कि अगर मान लीजिए शेड्यूल 1 का आप पूछेगा कि शेड्यूल 1 में क्यों आपने ब्लैंक रखा है। शेड्यूल 1 में इसलिए ब्लैंक रखा है कि शेड्यूल 1 में ये सारे एनिमल सारे एनिमल्स नहीं आ रहे हैं वो किस में होंगे, शेड्यूल 1 में होंगे। और शेड्यूल 6 में क्या होंगे, शेड्यूल 6 में याद करने का तरीका सिंपल है, ये सारे प्लांट्स किस में आएंगे, शेड्यूल 6 में आएंगे। शेड्यूल 5 जो कि इजीली हंटिंग कर सकते हैं हम लोग, तो वो शेड्यूल 5 में आएंगे। शेड्यूल 1 में क्या हाईली प्रोटेक्टेड, जैसे टाइगर कौन सा शेड्यूल में आएगा, टाइगर 1 में आएगा। हाईली प्रोटेक्टेड एनिमल्स, तो ये सारे एनिमल्स शेड्यूल 1 में होंगे। और शेड्यूल 2 3 4 आपको दिया गया है, ये याद रखना है, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आपको याद करने से हमारा भला है। ओके, तो अब जानते हैं कि एक्चुअल में प्रपोजल क्या था। पहले देखिए, ये 2022 में अभी पास किया गया था, इससे पहले 2021 में प्रपोजल लाया गया था कि क्या क्या हम लोग चेंजेस लाएंगे वाइल्ड लाइफ 1972 का एक्ट में। तो हम लोग देखें 1972 एक्ट में 6 शेड्यूल्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए हैं, 2021 वाले बिल में 4 शेड्यूल्स में इनको मर्ज कर दिया गया। तो शेड्यूल 1 में क्या है, एनिमल स्पेसीज विथ ए हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। बेसिकली ये शेड्यूल 1 to 4 को मर्ज करके शेड्यूल 1 में डाल दिया गया है। जो पुराना 1972 का एक्ट था शेड्यूल 1 to 4, वो सारे को शेड्यूल 1 में मर्ज कर दिया गया। क्योंकि शेड्यूल 1 to 4 में हम लोग देखे थे कि एनिमल्स हाईली प्रोटेक्टेड थे और पेनल्टीज धीरे धीरे कम होता था। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एनिमल्स स्पेसीज विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कम्स अंडर शेड्यूल 1। सिमिलरली इन शेड्यूल 2 एनिमल स्पेसीज विथ लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, जिसको लेसर प्रोटेक्शंस मिलता है वो शेड्यूल 2 में मर्ज कर दिया गया। जैसे शेड्यूल 5 में था, शेड्यूल 5 में हम लोग हंटिंग कर सकते थे, तो उसको हम लोग अब शेड्यूल 2 में आ जाएगा, ठीक है। शेड्यूल 3 में क्या है, प्रोटेक्टेड प्लांट स्पेसीज, ये एक्चुअली में क्या था, शेड्यूल 6 था 1972 वाला में, ठीक है। तो वो शेड्यूल 3 में आ गया। तो ये बेसिकली 1 to 3 ये क्या है, शेड्यूल 1 to 6 ही है देखा जाए तो। अगर 1972 का एक्ट हम उठा के अगर देखें तो 1 to 3 से बेसिकली शेड्यूल ये 1 to 3 शेड्यूल 1 to 6 है। ओके, शेड्यूल 4 क्या है, शेड्यूल 4 एक नया टर्म है जो कि हम लोग पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे साइट्स को, स्पेसीज लिस्टेड इन द अपेंडिक्स अंडर साइट्स। तो अब हम लोग शेड्यूल 4 में इसको इंक्लूड कर दे रहे हैं, तो अब हम लोग हो सके ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो क्या है ये शेड्यूल 4, साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज। जानते हैं इसको साइट्स क्या होता है। देखिए
कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये बेसिकली क्या है, एग्रीमेंट है, इंटरनेशनली एग्रीमेंट है, ओके, बिटवीन द गवर्नमेंट्स। तो बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं, तो उसी तरह एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है बिटवीन द गवर्नमेंट्स, जाकि जो कि ट्रेड को मैनेज कर पाएँ, ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा को हम लोग मैनेज कर पाएँ, ठीक है। तो वो ये होता है। तो ये इंटर्ड होता है कहाँ पे, इंटर्ड हुआ था इन फोर्स 1975, और इंडिया बिकेम पार्टी 1967 में, इंडिया पार्टी बन चुका था, लेकिन 75 में इंटर्ड हुआ था। अब इसका एम क्या है, इसका एम टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन, ये इंपॉर्टेंट है, थ्रेटन ना हो फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज, ये इंश्योर करना चाहिए, ठीक है, ये एम है हमारा। तो ऑल दो साइड्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो एग्रीमेंट है वो लीगली बाइंडिंग होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दे हैव टू इम्प्लीमेंट द कन्वेंशंस, जो भी कन्वेंशंस है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। इट डज नॉट टेक प्लेस ऑफ नेशनल लॉस, तो नेशनल लॉस को यहाँ पे नहीं घुसाना है साइड्स पे, इस एग्रीमेंट पे यहाँ पे हम लोग को नहीं डालना है, ठीक है। तो साइट्स क्या है, सेक्रेटरीट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय यूएनईपी, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, तो ये एडमिनिस्ट्रेट करता है कौन, यूएनईपी, और लोकेटेड कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू साइट इज सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ही सुप्रीम डिसीजन मेकिंग होगा इस एग्रीमेंट का, ठीक है। अब उसी तरह इस पे भी तीन, जैसा हम लोग अपेंडिक्स हम लोग पढ़े 1972 में 6 शेड्यूल्स था, तो यहाँ पे उसी तरह 3 अपेंडिक्स होते हैं रिलेटेड टू ट्रेड ऑफ एनिमल्स एंड स्पेसीज। सो फर्स्ट वन इंक्लूड्स स्पेसीज थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन, जो कि बहुत एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, वो अपेंडिक्स 1 में आएंगे। ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ दिस स्पेसीज आर परमिटेड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही ये ट्रेड होगा। अपेंडिक्स 2 प्रोवाइड्स ए लोअर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, अपेंडिक्स 2 थोड़ा सा लोअर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अपेंडिक्स 2 में आएगा। और अपेंडिक्स 3 क्या है, कंटेन्स स्पेसीज दैट आर प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट 1 कंट्री, कम से कम एक कंट्री में वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए स्पेसीज, ठीक है, विच हैज़ आस्क्ड अदर साइट्स पार्टीज फॉर असिस्टेंस इन कंट्रोलिंग ट्रेड, तो ये अपेंडिक्स 3 में आएगा। तो अब क्या हुआ कि ये जो प्रोपोज्ड बिल आया, अब राज्यसभा में 2022 में क्लियर्स द वाइल्ड लाइफ बिल और मिनिस्टर प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स। एलिफेंट्स यहाँ पे क्यों प्रॉमिस किया गया है, क्योंकि देख रहे हैं कि एलिफेंट्स हमारे इंडियन कल्चर में, कल्चरल फेस्टिवल में बहुत जगह एलिफेंट का यूज़ किया जाता है, तो वो पहले प्रोहिबिटेड था, बट तो इसीलिए लोकल कम्युनिटीज़ डिसएग्री करती थी कि ये हमारा कल्चर को, ये एक्ट हमारा कल्चर को बेसिकली स्टॉप कर रही है, फंक्शनिंग स्टॉप कर रही है फंक्शनिंग को। तो अब क्या हुआ कि नहीं, ठीक है, हम प्रॉमिस करते हैं कि एलिफेंट भी परमिटेड होगा, आप कल्चरल फेस्टिवल और रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है कि राज्यसभा पास द वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट बिल 2022, एनवायरमेंटल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव एश्योर्ड दैट द एलिफेंट विल बी प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। एलिफेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा और अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इसको कंजर्व किया जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं, और एक बार हम लोग देख चुके हैं। पहले तो 4 शेड्यूल्स हम लोग देखें, और भी डिफरेंट कैसे एडमिनिस्ट्रेड करना है एनिमल्स को, कल्टीवेशन कौन कौन सी अथॉरिटीज़, स्टेट प्रोवाइड करेगा या सेंटर प्रोवाइड करेगा, तो ये भी कुछ अमेंडमेंट किया गया है। तो पहला देखिए, ए न्यू शेड्यूल फॉर स्पेसीज लिस्टेड इन अपेंडिक्स अंडर साइट्स। ये साइट्स कहाँ पे आ गया, अपेंडिक्स शेड्यूल 4 में हम लोग डाल दिए साइट्स के जितने भी एग्रीमेंट थे, ठीक है। फिर सेक्शन 6 अमेंडेड टू कॉन्स्टिट्यूट स्टैंडिंग कमेटी। देखिए, हम लोग जानते हैं एक एडहॉक कमेटी होता है जो कि टेम्पोररी होता है,
स्टैंडिंग कमेटी मीन्स परमानेंट कमेटी। तो एक परमानेंट कमेटी बनाया गया है टू एक्सरसाइज सच पावर्स एंड ड्यूटीज एज मे बी डिक्लेयर्ड इट टू बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो हम लोग इस स्लाइड्स पे देखे हैं कि कोई भी परमिशन लेना होता था तो हमेशा सेंट्रल चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से लेना होता था। अगर मान लीजिए कोई नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में कोई एनिमल है या फिर कोई प्लांट है, अगर इसका हंटिंग करना है या इसका कल्टीवेशन करना है या कुछ भी ग्रेजिंग करना है लोकल विलेजर्स, तो हमें परमिशन लेना होता था चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। तो अब क्या हो गया है कि परमिशन अब सब क्या करेगा, कौन करेंगे, सेंट्रल करेगा। उसके लिए एक कमेटी बनाया गया है, स्टैंडिंग कमेटी बनाया गया है टू एक्सरसाइज सच पावर्स के लिए कमेटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। सेक्शन 43 के अमेंडेड विथ विच परमिटेड टू द यूज ऑफ एलिफेंट्स फॉर रिलीजियस और एनी अदर पर्पसेज। तो सेक्शन 3 में अमेंड कर दिया गया है, परमिटेड है, अब पहले अब रिस्ट्रिक्टेड था, अब परमिटेड कर दिया गया है यूज ऑफ एलिफेंट्स फॉर रिलीजियस और एनी अदर पर्पज के लिए। इनेबल सेंट्रल, अब यहाँ पे देखिए यूपीएससी क्वेश्चन डाल सकता है कि एलिफेंट की जगह कोई दूसरा एनिमल दे सकता है यूपीएससी, और बोल देगा कि ये एनिमल्स रिलीजियस और अदर पर्पस के लिए परमिटेड है। तो ये याद रखना है हमेशा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के जो स्लाइड्स है वो एलिफेंट का ही डाला हुआ है, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, ओके। सो इनेबल सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट ए मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अब सारा पावर जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, कोई भी मैनेजमेंट अथॉरिटी अगर इम्प्लीमेंट करना है। अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट साइंटिफिक अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया गया है कोई भी साइंटिफिक अथॉरिटी अगर कुछ भी अपॉइंट करना है तो। इम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट और स्टॉप इंपोर्ट ट्रेड साइट्स का जो भी का पार्ट है, इन्वेजिव प्लांट स्पेसीज और एनिमल एलियन स्पेसीज, तो वो क्या करेगा, रेगुलेट भी करना है, या ट्रेडिंग से कोई भी रिलेटेड एनिमल कोई भी ट्रेड रिलेटेड इश्यूज हो तो इम्पावर कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। यहाँ पे देखिए एक नया टर्म आ रहा है, इन्वेसिव प्लांट्स और एनिमल एलियन स्पेसीज। ये टर्म हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। लेट्स सी, देखिए दो टर्म आते हैं, एक होता है एलियन। एलियन होता है, क्या होता है, सिंपली नॉन नेटिव स्पेसीज, ठीक है। और एक होता है इन्वेजिव। इन्वेजिव टर्म को समझते हैं। इन्वेजिव मीन्स होता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप इन्वेजिव एनिमल क्या होगा, इन्वेजिव एलियन स्पेसीज क्या होगा, सिंपली वो ऐसा नॉन नेटिव स्पेसीज जिसका कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो, उसको हम लोग इन्वेजिव एलियन स्पेसीज कहते हैं। ठीक है, तो ये टर्म से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि वेट ए सेकेंड, इम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर पाएगा कोई भी इन्वेजिव प्लांट और एनिमल एलियन स्पेसीज को, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी मिलेगा। अब देखिए बिल में और एक चेंज आ गया है पेनल्टी से रिलेटेड से। पहले अगर कोई भी जनरल वायलेशन करते हैं तो 1972 एक्ट में अप टू 25,000 पेनल्टी आपको दिया जाता था, बट 2021 में पेनल्टीज को इंक्रीज कर दिया गया। अब आपको 1 लाख तक आपको पेनल्टीज देना होगा अगर आप वायलेशन करते हैं स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स को। तो पहले 10,000 था, अब 25,000 कर दिया गया। तो बेसिकली पेनल्टीज इन्हेंस किया गया, बढ़ाया गया है इस एक्ट में। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि आप मेंस में कुछ पॉइंट्स कैसे लिख सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो बेसिकली ये सिंपल एक फ्लो चार्ट है, तो आप देखते हैं रेशनल बिहाइंड दिस अमेंडमेंट। तो फर्स्ट हम लोग जहाँ जब तक जो भी चीज़ पढ़ें, ये क्या किया, रेशनलाइज शेड्यूल्स फॉर प्रपोजेस ऑफ क्लैरिटी। तो रेशनलाइज शेड्यूल्स कर दिया, पहले क्या था 6 शेड्यूल्स था, अब क्या कर दिए 4 शेड्यूल में सबको मर्ज कर दिया गया है। ठीक है,
प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ साइट्स। अब पहले साइट्स का अब क्या होगा इस अमेंडमेंट से, अब हम लोग साइट्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, क्योंकि पहले साइट्स उतना ज़्यादा इन्फोर्सेबल नहीं था, उतना ज़्यादा हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे, बट अब हम लोग शेड्यूल 4 में साइट्स को डाले हैं, तो मे भी हो सकता है कि साइट्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। ठीक है, इनेबल कंट्रोल ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, ये भी देखें इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, अभी मैंने टर्म समझाया क्या होता है, उसका भी कंट्रोल कर पाएंगे। बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, अच्छा से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि सेंट्रल सारा अथॉरिटीज़ को मैनेज करेगा, तो हो सकता है कि बेटर मैनेजमेंट हो पहले से। ठीक है, इम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंटेशन, तो अब हमें सारा चीज़ को कौन मैनेज करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करेगा, तो ये रेशनल बिहाइंड दिस अमेंडमेंट। आप इश्यूज भी लिख सकते हो कि क्या क्या इश्यूज है इस बिल में, तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि सब जगह क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का पावर जो था पहले, चीफ वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का जो पावर था वो लेके वो हट के कहाँ पर आ गया, सबका सेंट्रल पे आ गया। तो ये अब एक इश्यूज आप लिख सकते हो कि सारा पावर अब सेंट्रल के पास चल गया है। कोई भी अगर कल्टीवेशन करना है या हंटिंग करना है, अगर परमिशन चाहिए तो वो कहाँ जाएगा, सेंट्रल के पास जाएगा, सेंट्रल से लेना है। तो ये एक इश्यू है, मेजर इश्यू है इस बिल का। तो हम जानते हैं कि एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं यूपीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी 2020 में पूछा गया है। सो इफ ए पर्टिकुलर प्लांट स्पेसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज इट्स इम्प्लीकेशन। अगर कोई भी प्लांट स्पेसीज शेड्यूल 6 में डाला गया है तो क्या उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, देखते हैं। से लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट्स, ये हो सकता है। लेट्स सी अदर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सच ए प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ये देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो ऐसे स्टेटमेंट हमेशा यूपीएससी क्वेश्चंस में हमेशा रॉन्ग होती है। ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, ये कहीं पढ़े हैं, कहीं नहीं पढ़े हम लोग, तो ये भी रॉन्ग है। सच ए प्लांट इज इन्वेजिव एंड हार्मफुल टू द इकोसिस्टम, देखिए सच ए प्लांट इज इन्वेसिव, ये भी हम लोग ने नहीं पढ़ा है कहीं, लेकिन हार्मफुल टू द इकोसिस्टम ये था। क्यों, क्योंकि शेड्यूल 6 में जो भी प्लांट्स डाला गया है वो प्रोहिबिटेड था फॉर कल्टीवेशन के लिए। क्यों प्रोहिबिटेड था, क्योंकि हार्मफुल फॉर द इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल था, इसीलिए। तो ये स्टेटमेंट सही था, बट इन्वेजिव था ये स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या होगा, लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। तो ये चीज़ हम लोग पढ़े थे, आप देख सकते हैं फर्स्ट स्लाइड में। ये लाइसेंस इज लाइसेंस फॉर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन फॉर स्पेसिफिक प्लांट्स, तो ये कल्टिवेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ए लाइसेंस, तो ये स्टेटमेंट सही है। ओके, सो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटेड टू साइट्स। The aim is to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten the survival of the species, यही एम था साइट्स का। ठीक है, साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, ये भी सही है। द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू साइट्स इज सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, ये भी सही है। ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये हम लोग पढ़े थे पीछे स्लाइड्स में। साइट्स Secretariat is administered by UNEP, United Nations Environmental Program, is located in Geneva, Switzerland. तो all of the statement is सही, करेक्ट। ये देखिए, ये सारा चीज़ हम लोग साइट्स के बारे में पढ़े थे, वही स्टेटमेंट उठा के दिया गया है। तो सो थैंक यू। सो hopefully you like the lecture. Please like, share and subscribe. Okay, thank you.